ભરેલી સમસ્યા જગત છે. પરમાણુથી જણેલી પ્રસવતા સ્વગત છે. સમસ્યા જગત છે. જગત ન્યાય સ્વરૂપ નથી, વ્યવહારે મૂર્ત છે. કોઈને કોઈની આડખીરી નથી, પણ સ્વતંત્ર છે. નિશ્ચેતની ચેતનાનું યંત્ર અદભૂત છે. અંધારાની ભૂલના અજવાળામાં દંડ છે. દંડને નામ બને ભોગવટે ઘટ છે. વ્યવહાર શાંતિ માટે હિતસ્વી મંત્ર છે. રહસ્ય ભરેલી સમસ્યા જગત છે. ભોગવટો કોને આવ્યો તે જે છે
સ્થિત સત્તા ખાતે હિસાબી વિપાકી જાય અવસ્થાને જાણનાર મિશ્ર અસ્તિત્વ છે અવિનાશી ગુપ્તાત્મા એ જ મૂળ સત્વ છે રહસ્ય ભરેલી સમસ્યા જગત છે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ યંત્રકારી રમત કુદરતની જો નિશ્ચેતની ચેતનાની મીનાકારી ગમતી ભોં અતિક્રમની સામે સત્તા તૂર્તે પ્રતિક્રમથી ધો દેહ જ્યાં દગો છે ત્યાં રમણ આત્મલક્ષી હો મહા મુશ્કેલી તે વિશ્વે આત્મલક્ષ છે અતિશય સરળ છે દાદા જ્યાં પ્રગટ છે રહસ્ય ભરેલી સમસ્યા જગત છે મિશ્ર ચેતનાની સંગે વેરની રૂકાવટારસે પ્રતિક્રમે રોકડું ખપે નિશ્ચયે સ્વાર્થે મોક્ષ માટે કરણ કપડું ખપે ચોખ્ખું પરમાર્થે લઈ રે મોક્ષદાન જ્ઞાની
से पड़ी माथे जेनी कृपा निरपेक्ष चहु गति पे स्वस्थ छे तेनी ज्ञान सिद्धि थकी जगेच्छा अदृश्य छे रहस्य भरेली समस्या जगत छे परमाणु थी जणेली प्रसवता स्वगत छे रहस्य भरेली समस्या जगत छे। यह जगत तो पूर्णतः न्याय स्वरूप है। एक बहन जी मुंबई के एक बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब बताइए, बस के आने के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़े रहना यह कोई गुनाह है? मगर देखिए तो, इतने में एक बस तीव्र गति से आई और बस स्टैंड पर चढ़ गई। बस स्टैंड तो तोड़ दिया, साथ ही उस बहन जी को भी कुचल डाला। देखते ही देखते वहां 400-500 आदमियों की भीड़ जमा हो गई। अब यदि लोगों से इस बात का न्याय करने को कहा जाए तो क्या कहेंगे कि यह बहन जी बेचारी बेमौत बेगुनाह मारी गई, इसमें बहन जी का क्या दोष? यह ड्राइवर नालायक है, उसकी गलती के कारण यह बहन जी बेचारी बेवजह मारी गई। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। देखिए, इन लोगों ने इस घटना का यह निष्कर्ष निकाला, जबकि ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि जिसने भुगता उसी की भूल। ये जो लेन देन के हिसाब हैं, वे इस एक अवतार के नहीं है, ये तो पिछले कई जन्मों से हिसाब चले आ रहे हैं। आज उन बहन जी की गलती पकड़ी गई, अतः उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। यह कोई अंधेरी नगरी नहीं है और ना ही यहां पोपाबाई का राज है। यह जगत तो पूर्णतः न्याय स्वरूप है। एक पल के लिए भी, एक समय के लिए भी यह जगत न्याय के बाहर नहीं रहा। जो भुगते उसी की भूल, यही एक न्याय है। इसी न्याय से जगत चल रहा है और भ्रांति के न्याय से पूरा संसार टिका हुआ है। चोर और साहूकार, इन दोनों में से अभी कौन भुगत रहा है? जिसे भुगतना पड़ा उसी की भूल। जेब कतरा तो पकड़ा जाएगा तब चोर कहलाएगा। अभी तो वह होटल में आराम से चाय नाश्ता कर रहा है ना। अभी कौन भुगत रहा है? जिसकी जेब कटी है वह। अतः कुदरत का न्याय यह कहता है कि उसी की भूल है। पहले उसने भूल की होगी, उसका फल आज आया, उसी कारण वह लूटा गया। यह तो
ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान में जैसा है वैसा ही देखा कि जो भुगतता है भूल उसी की है। एक मशीन है, हमने खुद ही उसे बनाया है, और उसके गियर व्हील में हमारी अंगुली आ जाए तो हम लाख उस मशीन से कहे, अरे भाई मेरी अंगुली है, मैंने ही तुझे बनाया है, तो क्या वह गियर व्हील हमारी अंगुली छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वह भी आपको यही समझाता है कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम भुगत रहे हो, अतः भूल तुम्हारी ही है। ठीक इसी तरह बाहर सभी जगह चलती हुई कुदरत नाम की मशीनरी है, और उसमें ये सब जीव गियर मात्र है। जिसने भुगता उसी की भूल। इतना ही यदि पूरी तरह से समझ में आ जाए ना, तो यही समझ मोक्ष तक ले जाए। यह जो हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, मिनमेख निकालते हैं, यह तो बिल्कुल ही गलत है। हमारी गलती के हिसाब से ही निमित्त मिलते हैं। ये तो जीवित निमित्त मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें काटने को दौड़ते हैं, दूषित ठहराते हैं। लेकिन कोई कांटा चुभ गया हो तो क्या करेंगे? चौराहे पर कांटा पड़ा है, हजारों इंसान वहां से गुजरते हैं, तो भी किसी को नहीं चुभता, लेकिन लल्लू भाई के पांव में चुभ जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? यह कुदरत, यह व्यवस्थित तो कैसा है कि जिसको कांटा चुभना होगा उसी को ही चुभेगा। यह व्यवस्थित ही बाकी के सभी संयोग इकट्ठे करवा देता है। फिर इसमें निमित्त का क्या दोष? आप सभी को क्या लगता है? हाइलाइट्स। यह कोई अंधेरी नगरी नहीं है, और ना ही यहां पोपाबाई का राज है। यह जगत तो पूर्णतः न्याय स्वरूप है। एक पल के लिए भी, एक समय के लिए भी यह जगत न्याय के बाहर नहीं रहा। जो भुगते उसी की भूल, यही एक न्याय है। इसी न्याय से जगत चल रहा है, और भ्रांति के न्याय से पूरा संसार टिका हुआ है।